नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी लोकसभा में हुए हंगामे की, एलन मस्क और पीएम मोदी की मुलाकात की और महाकुंभ के नाम पर अफवाह फैलाने वालों पर हुई कार्यवाही की। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा वक्फ बिल, बोले असदुद्दीन ओवैसी। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। दिल्ली में जैसे ही आम आदमी पार्टी सरकार हटी है, पूरा पावर सेक्टर चरमरा गया, बोली आतिशी। कुछ लोग देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं, जेपी नड्डा का राज्यसभा में विपक्ष पर पलटवार। लोकसभा में पेश किया गया न्यू इनकम टैक्स बिल, अब सिलेक्ट कमेटी करेगी समीक्षा। राहुल केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे, बोले चुनाव फ्री फेयर नहीं, एक रहना होगा। महाकुंभ पहुंचे एक्टर विकी कौशल और विकी ओबरॉय, छत्तीसगढ़ सीएम ने लगाई डुबकी। कुशीनगर में बड़ा हादसा, सड़क पर खड़े ट्रक में घुसा ऑटो, चालक समेत 4 की मौत। सोना ने पकड़ी रफ्तार तो चांदी में आई गिरावट, 85,800 के करीब पहुंचा गोल्ड। उतार चढ़ाव के बाद लगातार 7वें दिन गिरा बाजार, सेंसेक्स 35 अंक टूटा, निफ्टी भी फिसला। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान आज जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में नारेबाजी कर रहे कांग्रेस सांसदों पर निशाना साधते हुए जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने देश में लंबे समय तक शासन किया है और अब वे नियोजित तरीके से हंगामा करके सदस्यों के अधिकार छीनना चाहते हैं। ये टिप्पणी तब आई जब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अडानी समूह से जुड़ी एक खबर को लेकर विरोध कर रहे थे। असल में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सांसद नारेबाजी करने लगे, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई। इस पर ओम बिरला ने अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान डालना अच्छी परंपरा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बिना ही कहा कि आपने इतने साल शासन किया है, लेकिन अब आप सदन में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा ओम बिरला ने। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है और पहली बार चुनकर आए माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। आप सदन के अंदर प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध करते हैं, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। आपने इतने साल शासन किए हैं, आप सदन में व्यवधान करना चाहते हैं, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। मैंने कहा 12 बजे जब होगा, जब विषय रखने देंगे, लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्यों ने कई बार मुझसे मिलकर कहा है कि प्रश्नकाल के अंदर हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं और आप महत्वपूर्ण विषयों को सदन में नहीं लाना चाहते, मंत्रीगणों को जवाब नहीं देना देते। आप सरकार की प्रश्नकाल में सरकार की जवाब। आपको बता दें, विपक्षी सांसद जिस खबर को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें दावा किया गया है कि सरकार ने गुजरात में अडानी समूह के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के लिए पाकिस्तान सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील दी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस कारोबारी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रही है। हालांकि अडानी समूह की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। खैर, रुक करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 2 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई देने के लिए कॉल किया था और इसी दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका दौरे का न्योता दिया था। पीएम मोदी अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं, जहां वह ब्लेयर हाउस में रुके हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का गेस्ट हाउस है और व्हाइट हाउस के ठीक सामने है। अमेरिका पहुंचने के कुछ देर बाद ही पीएम मोदी की मुलाकात तुलसी गबार्ड से हुई थी, जो ट्रंप के प्रशासन में अमेरिकी खुफिया एजेंसी की प्रमुख है। आज पीएम मोदी की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात हुई। इतना ही नहीं, पीएम मोदी व्हाइट हाउस में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से भी मिले। जी हां, व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मुलाकात दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क से भी हुई। एलन मस्क कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं और दोनों के बीच पहले 1 से ज्यादा बार मुलाकात भी हो चुकी है। पिछले साल मस्क के भारत दौरे पर आने का भी प्लान था, लेकिन एक जरूरी मीटिंग की वजह से मस्क को ये दौरा रद्द करना पड़ा। कहा जा रहा है कि दोनों की मुलाकात काफी अहम हो सकती है। पीएम मोदी और मस्क व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान अहम विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे
पीएम मोदी और मस्क के बीच भारत में टेस्ला इलेक्ट्रिक कार की एंट्री को लेकर बातचीत, स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस की भारत में शुरुआत पर चर्चा। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की ये बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि मस्क अब अमेरिकी प्रशासन में सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख हैं, जिसका उद्देश्य संघीय कार्यक्रमों और नियमों में सुधार करना है। ऐसे में इस मुलाकात का राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर असर देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के साथ भी भारत के कई समझौते हो सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अपनी व्यक्तिगत मित्रता के लिए मशहूर मोदी और ट्रंप के बीच बैठक किस तरह का व्यापक संकेत देती है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के विधायकों और मंत्रियों के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। महाकुंभ में 32वें दिन भी श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु संगम नगरी आए हैं। अब तक करीब 49 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। उधर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए शासन प्रशासन ने तमाम व्यवस्था की हुई है। तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही कर रही है। बता दें, सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट्स को चिन्हित किया है जिन्होंने कुंभ को लेकर भ्रामक प्रचार किया। इनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर कार्यवाही में जुट गई है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान 7 ऐसे अकाउंट मिले हैं जो गाजीपुर में नदी किनारे मिले शवों के पुराने वीडियो को महाकुंभ में भगदड़ से जोड़कर भ्रामक प्रचार कर रहे थे। इन अकाउंट्स पर प्रदेश सरकार और पुलिस की छवि धूमिल करने व समाज में विद्वेष फैलाने का आरोप है। प्रयागराज के कोतवाली कुंभ मेला थाने में इस मामले का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी पुलिस ने इस फर्जी वीडियो का पर्दाफाश करते हुए स्पष्ट किया कि यह महाकुंभ से संबंधित नहीं है, बल्कि गाजीपुर की पुरानी घटना का वीडियो है। कुंभ मेला पुलिस के आधिकारिक अकाउंट से इसका खंडन भी जारी किया गया है। बता दें, इस तरह की भ्रामक खबर फैलाने और विवाद पैदा करने वाले कुल 7 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। ये अकाउंट्स अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, जिनकी डिटेल हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यादव किंग, कोमल यादव, अमरनाथ यादव, बनवारी लाल, कविता कुमारी, सोनू चौधरी, पुतुल कुमार, ये वही अकाउंट्स हैं जिन पर यूपी पुलिस ने कार्यवाही की है और इन्हें बंद कर दिया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि महाकुंभ से जुड़ी किसी भी भ्रामक सूचना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध पोस्ट की सूचना देने की अपील की है। ऐसे में हमारी भी आप सभी दर्शकों से अपील है कि किसी भी अफवाहों में ना पड़ें, किसी भी घटना की सत्यता की जांच जरूर करें। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। मणिपुर में 21 महीनों से जारी जातीय हिंसा को रोकने में असफल होने के कारण और भारतीय जनता पार्टी के भीतर और बाहर से बढ़ते दबाव के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आखिरकार 9 फरवरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है कि क्या बीरेन सिंह के इस्तीफे से मणिपुर हिंसा को रोका जा सकेगा। देखने वाली बात यह है कि बीरेन सिंह के रिजाइन करने के बाद उनकी जगह लेने के लिए मणिपुर के स्थानीय नेताओं में बिल्कुल भी मारामारी नहीं है। मतलब साफ है कि नेताओं को लगता है कि यहाँ का मुख्यमंत्री पद कांटों का ताज है। बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, क्योंकि ये कदम बीजेपी विधायकों के संभावित विद्रोह और कांग्रेस द्वारा विधानसभा में लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव की खबरों के बीच आया है। दरअसल जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उससे तो यही लगता है कि मणिपुर के लिए फिलहाल राज्यपाल शासन ही सबसे उपयुक्त है। जाहिर है, मणिपुर सहित पूरे उत्तर पूर्व में जातीय संघर्ष बेहद जटिल और गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। ना तो बीरेन सिंह का इस्तीफा, ना कोई नया मुख्यमंत्री और ना ही केंद्र का सीधा हस्तक्षेप इस समस्या का कोई आसान समाधान निकाल सकता है। हालांकि बीरेन सिंह के इस्तीफे से एक फायदा ये जरूर होने वाला है कि कुकी और मैतेई समुदाय एक दूसरे के सामने बैठकर शांति की बातें कर सकते हैं। इसके पहले तक तो कुकी लोगों ने बीरेन सिंह के रहते किसी भी तरह की शांति वार्ता में शामिल होने से मना कर दिया था। हालांकि दोनों समुदायों के बीच फैला हुआ जहर इतना बढ़ चुका है कि अभी कोई भी वार्ता फाइनल निष्कर्ष की ओर नहीं पहुंच सकती है। इसलिए जरूरी है कि पहले नफरत का जहर कम होने दिया जाए। समय बड़े से बड़े जहर को कम कर देता है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।